हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्या आप लोग भी नीट एग्जाम में 650 नंबर लेकर आना चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप लोगों का नीट एग्जाम क्लियर हो जाए। तो आप लोगों को बता दें, उसके लिए आपको कुछ अलग तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों के आ सकते हैं। लेकिन आप लोगों को एक बात जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे बच्चे, क्योंकि आपको पता है 25 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, जिसमें से कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सिर्फ 1-2 लाख ही बच्चे जो होते हैं वो सीरियस होते हैं। बाकी के बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो वीक होने के कारण या मान लो हिंदी मीडियम में होने के कारण वो तैयारी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बता दो, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो टॉपर हैं। भैया जो टॉपर है तुम तो अपने आप सिलेक्शन ले ही लोगे, आप तो ले लीजिए। ये वीडियो उनके लिए है जो कमजोर स्टूडेंट हैं, जो जिनके पास पैसा नहीं है, जो घर बैठे नीट की तैयारी करना चाहते हैं, जो सेल्फ स्टडी करके नीट के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं बिना पैसा खर्च किए नीट एग्जाम को क्रैक करना, तो आप लोगों को बता दें आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज मैं जो बताने वाला हूं यहां पर आपकी मेहनत पर ज्यादा जोर देंगे और आप लोग बताएं आपके पैसा कम से कम खर्च करवाएंगे। सबसे पहले नंबर की बात कि देखो, जब नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, सेल्फ स्टडी करके करना है, तो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आप लोगों को पता होती है कि नीट एग्जाम जो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगी। ठीक है, बायोलॉजी का जो सेक्शन है सबसे ज्यादा 360 नंबर का जिसमें रहने वाला है, ये भी आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो इसमें ज्यादा कहने नहीं, ऑफलाइन मोड में ये रहने वाला है, ये भी आप लोगों को पता होगा। 720 नंबर का आता है, ये भी आप लोगों को पता है। बेसिक सारी नॉलेज आप लोगों को ऑलरेडी पता है, पेन पेपर मोड वगैरह में रहता है। लेकिन अब हमारे पास दिमाग में आना चाहिए कि हमें 650 नंबर लेकर आने हैं और सेल्फ स्टडी करके लेकर आने हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या काम करना होगा, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा। मतलब आप एकांत में, जैसे मान लो फॉर्म आप लोगों ने भर दिया, आप एकांत में बैठिए और बैठने के बाद में अपने आप से बोलना स्टार्ट कीजिए कि हाँ मैं 650 नंबर ला सकता हूं या ला सकती हूं। बोलने के जस्ट बाद फिर उसके बाद में आएगा कि हाँ मैं एक बार लेके कैसे आ सकता हूं। सिर्फ बोलने से काम थोड़ी नहीं होगा, लेके कैसे आ सकता हूं कि भाई अब मुझे करनी पड़ेगी मेहनत, क्योंकि हमारे पास जो समय बचा हुआ है, कम समय में हमें ज्यादा नंबर लेकर आने हैं, तो मेहनत करनी पड़ेगी। समय कम है और सिलेबस ज्यादा है, इसका मतलब हमें पढ़ाई के लिए समय बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या काम करना है, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ये मई में होगा 4 या 5 या मतलब 5 से लेकर 10 मई के बीच में आराम से हो जाएगा ये। तो आपको क्या काम करना है, आपको जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी के फुल फोकस के साथ कम से कम 45 मिनट के 2 स्लॉट, 45 मिनट के 2 स्लॉट थ्योरी पर आपको फोकस करना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आप मार्कर लेकर बैठिए या मान लीजिए आप हाइलाइटर लेकर बैठिए या पेन लेकर बैठिए। जो चीज आप लोगों को लगता है कि ये इंपोर्टेंट है, वहां अंडरलाइन कर सकते हैं। डायग्राम है एनसीईआरटी के, जैसे बायोलॉजी में होते हैं, उन डायग्राम्स को देखिए, क्योंकि डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वहां के जो भी बैक्टीरिया के नाम है, साइंटिस्ट के नाम है, ठीक है, या मान लीजिए कोई खोज वगैरह की गई है या मान लो कुछ इंपोर्टेंट पार्ट है, वहां पर तुरंत अंडरलाइन करिए, उसे लर्न भी कीजिए। आपने 45 मिनट में अच्छे तरीके से आपने क्या काम किया, पहले उसे मतलब कि रीड किया, उसके बाद में उसे थोड़ा लर्न वगैरह करिए और अंडरलाइन वगैरह कर दीजिए। उसी टॉपिक से रिलेटेड जस्ट आप लोगों को क्या काम करना है, जैसे एमडीजी के फिंगर टिप्स लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं साइड में दिखाई दे रहा होगा, मैं लिंक लगा दूंगा, वहां से मिल जाएगी आपको। आप उसी चैप्टर से रिलेटेड आप क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कीजिए। जब आप क्वेश्चंस लगाने में समय ज्यादा लो। क्यों ज्यादा लो, क्योंकि पहले आप अपना कॉन्सेप्ट बनाओ, पहले बेस बनाओ, पहले चीजों को सीखो, और सीखने में समय लगता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से रीड करो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद, समझने के बाद चारों ऑप्शन को देखो, चारों ऑप्शन देखने के बाद तब आप उसका आंसर लगाओ। आपको बता दें, कॉलम टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको कॉलम टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी होगी। ठीक है, एक बात समझ में आ गई आप लोगों को। उसके साथ साथ में प्रश्न जो आपके सामने दे रखा हो, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, निम्न में से किसका अभाव होता है, रहित होता है, नहीं होता है। मतलब आपके जब पेपर जब आप लोगों का होता है, तो आप नोटिस करना कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको नेगेटिव का संकेत देते हैं। ठीक है, तो वो भी आप लोगों को समझना होगा। समझने बाद अच्छे तरीके से ऑप्शन देखने बाद तब आप लोगों को आंसर लगाना होगा। ठीक है, जब आप अच्छे तरीके से सुनिएगा, जब आप अच्छे तरीके से थ्योरी पर
पढ़ लिया आपने, लर्न कर लिया आपने, उसके बाद में टॉपिक वाइज आपने क्वेश्चंस लगा दिए, तो आप पेपर से कम मैं बता रहा हूं 15-20 दिन पहले से आप लोगों को क्या काम करना होगा, आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है। पहले कम से कम 7 दिन तक मॉक टेस्ट लगाना है। उसके बाद पिछले 5 साल के आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है। जब आप सॉल्व करें तो वहां पर देखना है कि कौन से चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बार बार रिपीट हो रहा है, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे आ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जहां से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन सभी चीजों का आप एनालिसिस तभी कर पाएंगे जब आप मॉक टेस्ट या फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने ये काम कर लिया। उसके बाद में एक चीज ध्यान रखना, आपको खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि जब खुद पर आपको भरोसा होगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, पेपर में जब मैं बैठा हूं मैं कर सकता हूं, तो आप लोग आराम से कर पाएंगे। भरोसा रखिएगा, किसी की बात को आप लोगों को नहीं सुनना। कोई आपसे कहता भी है कि बेटा तुझसे नहीं होगा, तो उसकी बात भी मत सुनिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं भी आप लोगों से कहूं कि आपका नीट एग्जाम नहीं हो सकता, तो मेरी बात को भी आप नकार देना। आप खुद पर भरोसा रखना कि हाँ मैं कर सकता हूं, इसका मतलब आप कर सकते हो। अगर आपने सुना होगा कि एक मूवी अभी आई थी, छावा मूवी आई थी, उसमें भी कहा गया था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन में खुद से हार गए तो आपकी हार हो जाएगी, लेकिन मन में अगर आपने जीत बोल चुके हो तो आपको कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। तो इसीलिए जब कोई हराने वाला नहीं है तो आप खुद से क्यों हारते हो? फिर आप जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, आप देखेंगे एक दिन आपका जो रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छे तरीके से आएगा। उसके साथ साथ में जब आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाए, आप कॉन्फिडेंस में आ जाए, मैं बार बार एक चीज बोलूंगा कि आप अपने मोबाइल को एक हथियार की तरह यूज करना। हथियार का मतलब है इस मोबाइल में इंस्टाग्राम से लेकर, मूवी से लेकर, कॉमेडी से लेकर, ठीक है, या मान लीजिए फालतू चीजों से लेकर सब चीजों को हटा देना, सब चीजों को हटा देना। सबसे पहले जब भी आप पढ़ाई करें, कोई डाउट समझ में नहीं आ रहा तो आप इससे डाउट क्लियर करवाइए। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, गूगल से पूछिए, वो बताएगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल आप एजुकेशन के लिए कीजिए, ना कि एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि आपको बता दें एंटरटेनमेंट हमारे फ्यूचर को नहीं बनाने वाला। हमारा फ्यूचर जो बनेगा वो पढ़ाई से बनेगा। हमारा फ्यूचर जो होगा वो नीट एग्जाम क्रैक होने के बाद वो उससे बनने वाला है। तो आप को ज्यादा से ज्यादा अपने मोबाइल को भी सही डायरेक्शन में यूज करना है, क्योंकि जो 1.5 GB डाटा जो आप लोगों का मिल रहा है, ये आप लोगों के इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप इससे कुछ सीख सकें। जो भी चीज आप लोग देखें सीखने के लिए देखें, जो भी आप पढ़ें कुछ सीखने के लिए पढ़ें। ठीक है ना, तो आप लोगों के लिए अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप लोग देखेंगे कि आपके माइंड में पॉजिटिव संकेत जाएंगे। अगर आप माइंड में नेगेटिव चीजों को डालेंगे, मतलब फालतू की चीजों को अगर माइंड के अंदर डालेंगे, तो हमारा माइंड जो होता है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, चीजों को समझ नहीं पाता, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाता, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो माइंड के अंदर नेगेटिव चीजें चली जाती हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीज देखनी है, अच्छी चीज सुननी है, और अच्छी चीज ही आप लोगों को बोलनी है। बोलने मतलब एनसीईआरटी पढ़नी होगी, तभी आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, आई थिंक मैंने सारी चीजें कवर कर दी आप लोगों के लिए कि भाई किस तरीके से कम समय में आप 650 नंबर नीट एग्जाम में लेके आ सकते हैं। आप इस रणनीति को अपनाइए, बिल्कुल प्रैक्टिकली है, कोई हवा हवाई वाली बात इसमें नहीं बताई गई है। तो आप प्रैक्टिकली बात पर आपको क्या काम करना है, फॉलो करनी इन बातों को, और आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट जो होगा अच्छा ही होगा। और कोई भी आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट करिए, आपके लिए बिल्कुल सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।